है। लेकिन हम तो सुनते हैं सरकार जनहित में फैसले लेती है। क्या जनहित में ले बेटी चौथ बागा ले रही जातो। कर्मिक अनशन पे है, ऐसा नहीं हो कि भूख हड़ताल करनी पड़ जाए, रोड जाम करना पड़ जाए। हम नीम का थाना के वासिंदे। लेकिन आपको क्या लगता है, आप भूख हड़ताल पे बैठ गए, क्या इससे जिला वापस बन जाएगा? हाँ, भूख हड़ताल होएगी तो मरेंगे तो थोड़ा जिला बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। अच्छा, मतलब आप जिला बनाने के लिए मतलब मरेंगे तो जिला क्यों नहीं बनेगा। प्राण भी त्यागने को तैयार हैं आप, लेकिन आपकी मांग पूरी होनी। हमारे तो सबसे बड़ा दुख हो गया वो जिला हमारा क्यों कैंसिल हो गया। ये दुख हुआ है? बिल्कुल बहुत दुख हुआ है, क्यों टाबर जो जन्म हुए 17 महीना में उनका आधार कार्ड बन गया, नीम का थाना जिला लग गया। अच्छा, ये आपका बड़ा जायज भी है, दर्द जायज भी है। बदलाव सरकार नीम का थाना जिला वापस करो, वापस करो, वापस करो, नीम का थाना जिला वापस करो, वापस करो, वापस करो। हम हमारा हक मांगते हैं। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया। फिलहाल मैं हूँ नीम का थाना की ये जो तोराबाटी प्रांतीय गौशाला है, इसके पास में यहाँ पर कार्मिक भूख हड़ताल चल रही है। और इसका मुख्य जो ये लोग कार्मिक हड़ताल कर रहे हैं, इनकी मुख्य जो मांग है वो है नीम का थाना जिला बचाओ। मतलब सरकार ने अभी घोषणा की है कि नीम का थाना का जो जिला का दर्जा है उसे समाप्त किया गया है। इसी बात को लेकर इनका एक विरोध प्रदर्शन, ये आक्रोश के तहत ये जो है एक संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष भी भूख हड़ताल पर बैठकर। तो इनका एक अलग तरीका है। अब ये क्यों अपनाया और क्या इसका उद्देश्य है मुख्य रूप से, कितने दिन ये चलने वाला है, इस विषय में हम पूरी बातचीत इनसे करते हैं। तो देखेंगे जो आज है 5 लोग यहाँ पर कार्मिक जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कौन कौन है और कहाँ से हैं, क्यों इनको ये एक तरीके से विचार आया कि ये भूख हड़ताल पर बैठेंगे तो इनकी ये समस्या का समाधान हो सकता है। इन सारे जो बातें हैं इनके बारे में इनसे जानेंगे। तो एक बार परिचय आप करवा दीजिए। मैं प्रेम यादव। प्रेम जी, आप यहाँ पर बैठे हैं, तो कैसे, मतलब किसने आपको कोई बताया, कैसे विचार आया कि यहाँ कर आपको भूख हड़ताल में शामिल होना चाहिए? ये पूर्व अशोक गहलोत सरकार में 17 जिले बनाए गए थे, जिसमें नीम का थाना जिला भी है। और नीम का थाना जो पूर्व में जिले बनाए हैं गहलोत सरकार में, उसमें सब मापदंड करते हुए पहले नंबर पर हमारा नीम का थाना जिला था। अच्छा। और नीम का थाना जिले में सभी कार्यालय आ गए थे, सभी अधिकारी आ गए थे, और बढ़िया कलेक्टेड हमारा ऑफिस बना, एसपी ऑफिस बना, प्रशासन सुचारू रूप से चल रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब आम जनता को जब से 15-16 महीने यहाँ पर कलेक्टर को आए हुए हो गए, कोई किसी आम जन को किसी को परेशानी नहीं थी। हाँ। और बड़ी प्रेम से, जैसे उदयपुर वाटी, हमारा खेतड़ी, श्री माधोपुर, पाटन वाटी, सभी के यहाँ पर मतलब आवागमन अच्छा था, प्रशासन भी खुश था। हाँ। और जिला स्तर पर मतलब विकास की प्रगति भी अच्छी चली थी। अच्छा, मगर सब कुछ सुचारू रूप से अच्छा चल रहा है, व्यवस्थित हो गया था, आपका कहने का मतलब ये? सुचारू रूप से चल रहा था। और हमारे सबसे बड़ा हमारे यूथ को गांठा लगाया। हाँ। यहाँ पर परीक्षा का सेंटर खुल गया था। हाँ। यूथ के कागजों में, डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम चेंज हो गया था। हाँ। भर्तियों में नाम चेंज करवा लिया। हाँ। और आज मतलब यूथ में, आम जन में इतना आक्रोश है कि ये जिला वापस बनाया जाए और भजनलाल सरकार को पुनः इस पर विचार करके और जिला को यथायथ रखा जाए। हमारा मानना यह है कि या तो सरकार इसको जिला बना ले, नहीं तो हमारा आंदोलन और भी तेज होगा। अभी हमारा तेज का मतलब समझे नहीं? तेज का मतलब हमारा ये होगा कि हम सड़कों पे भी उतरेंगे। उग्र हो जाएगा मतलब इसको उग्र तो हमें अभी नहीं बोल सकता, उग्र तो हमें समय देख के फिर बोलेंगे उग्र शब्द तो। अच्छा, अभी हम उनको देख रहे हैं कि वो कितना क्या मतलब ज्यादा लोग शामिल कर लेंगे आप, तेज का मतलब इस पे हमारा अन्य कोई तरीका अपनाएंगे आप? हमारा चक्का जाम भी होगा। हाँ। ये नीम का जिला स्तर पे भी होगा। हाँ। और इसको समाज के स्तर पे होगा। हाँ। जिसपे मतलब हमारा बड़ा स्तर से हमारा इसका आंदोलन को छेड़ा जाएगा। और उसके बाद में जब जरूरत पड़ी तो हम जयपुर कूच करेंगे और महापड़ाव डालने की योजनाएं बनाएंगे। हमारी नीम का जिला की संघर्ष समिति बनी हुई है, जिसमें सभी संगठन है, जिसमें अलग अलग समाज के संगठन है, जैसे यादव समाज है, जाट समाज है, कुमाऊत है, सैनी है, मीणा समाज है, SC ST समाज है,
वाल्मीकि समाज है, मतलब अनेक प्रकार जितने भी समाज के संगठन है सबने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे दो दिन से हमारा व्यापार मंडल भी बंद था, व्यापारियों ने भी अपना बाजार बंद किया, सब्जी मंडी वालों ने भी बंद रखा, और मजदूर संघ ने भी मतलब हड़ताल मतलब बंद रखा, इसको आह्वान रखा। और इसका मतलब है आने वाले समय में जो भी मतलब है नुकसान होगा वो भजनलाल सरकार की जिम्मेदारी होगी, भाजपा सरकार की जिम्मेदारी होगी। और उसके बाद में अभी हमारी मतलब संघर्ष समिति जैसे जैसे योजना बनाएगी, अपना अपना हमारे को आदेश देगी, हम उसी को ले दे। अगर वो चक्का जाम का बोलेगी तो चक्का जाम करेंगे, अगर वो बाजार बंद करवाने का बोलेगी तो बाजार बंद करेंगे। अगर जो मतलब ये जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये सारा कार्यक्रम है, जिला संघर्ष समिति के तत्वाधान में पूरा संघर्ष है, उन्हीं के मार्गदर्शन में आप की टीम काम कर रही है। काम कर रही है। जैसे हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, सभी से बातचीत करेंगे हम। जी एक मिनट। एक बार जो आज वो जो भूख हड़ताल पर हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, हम परिचय कर लेते हैं। एक बार परिचय करवा दीजिए। हाँ जी सर, मेरा नाम आमरेड ओम प्रकाश सिंह ग्वाला है। ठीक है, आप भी परिचय करवा दीजिए। महबूब कुरैशी, रायपुर पाटन। ठीक है। घनश्याम, नीम का थाना, वार्ड नंबर 19। ठीक है। बहादुर जी गुजर कातरेड़ा। ठीक है, आप भी बता दो, अपना परिचय करवा दो एक बार। भीमराव पाटन। ठीक है। अब ये परिचय हो गया जो आज मतलब भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन सभी से आपने तो परिचय तो कर ही लिया है, अभी इनसे बात भी कर लेते हैं। आपको कैसे मोटिवेशन मिला कि आप यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ गए? मोटिवेशन है कि सर जो नीम का थाना हमारा हक है, अगर किसी का निवाला का सरकार छीनेगी तो वो भूखे मरते हुए क्या करे, वो आंदोलन करेगा, तो उसके लिए संघर्ष करेगा। तो इसलिए हमने ये भूखा मरता रास्ता चुना। जब निवाला छीनेगा, क्या बोला, एक बार फिर से बोला। यानी अगर आप प्लेट का निवाला आप छीनोगे, किसका खाना आप लेके जाओ, तो फिर वो भूखे मरते हुए हड़बड़ा के फिर वो आंदोलन। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये कहा कि मरता क्या नहीं करता, वो वाली बात आ गई। हाँ ठीक है। तो इसलिए सर जो हमारे जो ये जिला बचाओ संघर्ष समिति के तहत हमने ये हमारा तीसरा दिन से आज हमारा ये अनशन चल रहा है। ठीक है, आप बता दीजिए। महबूब कुरैशी, रायपुर पाटन। हाँ देखो, आम जन की हमारी मांग थी 1952 से कि हमारा जिला बनना चाहिए। गहलोत सरकार ने हमारी सुनी, हमारी बात रखी, तो हमारा जिला बना जी। वर्तमान सरकार ने हमारी मांग को कैंसिल करने का काम किया। हम इस विरोध में धरने पे बैठे हैं, बिल्कुल, और भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो हमारी मांग तो यही है कि वापसी जिला का सुचारू रूप से यथास्थिति रखी जाए। इतनी मैं कहना चाहता हूँ। बस आपने ये मांग रख दी कि भाई नीम का थाना को पहले की तरह ही ये जिला वापस बना दिया जाए, जैसे ये आदेश जारी किए गए हैं उन्हें निरस्त किए जाए, ऐसा आपका कहना है। ठीक है, आप बता दीजिए। हाँ जी, घनश्याम वर्मा, वार्ड नंबर 19। हाँ, बस जिला की मांग है हमारे को, तो हमारा जिला चाहिए हमारे को। लेकिन आपको क्या लगता है, आप भूख हड़ताल पे बैठ गए, क्या इससे जिला वापस बन जाएगा? हाँ, भूख हड़ताल होएगी तो मरेंगे तो थोड़ा जिला बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। अच्छा, मतलब आप जिला बनाने के लिए मतलब मरेंगे तो जिला क्यों नहीं बनेगा, प्राण भी त्यागने को तैयार हैं आप, लेकिन आपकी मांग पूरी होनी चाहिए, आपका ये कहना है। इसी सर पे बैठे हम। क्या बात है, आपने भी एक बड़ी बात कही है। मतलब अगर भाई हम भूखे मरते मर गए तो भी कोई मतलब कोई विशेष फर्क नहीं, लेकिन सरकार को ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि अनशन पे बैठे हैं तो हमारा जिला वापस दिया जाए, नहीं तो हम अनशन पर बैठे हमारे को कोई शारीरिक क्षति भी होती है तो सरकार जिम्मेदार होगी। सीधा सा ये मतलब समझ सकते हैं हम। आप बताइए। बहादुर जी गुजर कातरेड़ा। हमारे तो सबसे बड़ा दुख हो गया वो जिला हमारा क्यों कैंसिल हो गया। ये दुख हुआ है? बिल्कुल बहुत दुख हुआ है, क्यों टाबर जो जन्म हुए 17 महीना में उनका आधार कार्ड बन गया, नीम का थाना जिला लग गया। अच्छा, ये आपका बड़ा जायज भी है, दर्द जायज भी है, आपका दुख जायज भी है। ऊपर लिख रखा है नीम का थाना जिला। इनको पीतने में पोतने में कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा, खर्चा लगेगा, वो सरकार के जो राजस्व से भी कोई खर्चा आएगा तो भी वो अपने जेब से जाएगा, कहने का मतलब, आपका कहने का मतलब ये है। तो इसमें क्या है, इस सरकार ने ये सोच लेना चाहिए, बदले की भावना से कोई काम नहीं करना चाहिए इसको।
अच्छा, आपको लगा कि ये निर्णय सरकार ने बदले की भावना से लिए है? बिल्कुल, जो भी कुछ लिया है बदलने की भावना से लिया है। नहीं, एक नंबर हमारा जिला है, इतना जिला बनने दिन में। तो सरकार जनता से बदला कैसे? जनता से ले रही है, हमारे से ले रही है। हमारी तरक्की तो जिला से ही हो रही है। हमारा रायपुर पाटन काचरेड़ा गांव है ना, 125 किलोमीटर है सीकर। जी जी जी। ठीक, अब सीकर जाएंगे, काम हमारा नहीं होगा, 2 दिन रुकेंगे, कहीं होटल में रुकेंगे, हाँ, कितना पैसा खर्च होता है। लेकिन हम तो सुनते हैं सरकार जनहित में फैसले लेती है। क्या क्या जनहित में ले, बेटी चौथ बारी बागा ले रही तो ये आपको ये लगता है? हाँ। ये थोड़ी है कि ये तो सबसे बड़ी बात कर रही है सरकार। तो यहाँ से सीकर जाए तो पूरा दिन खराब होता है। चलो, आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ। यहाँ से आदमी सीकर जाए, रायपुर पाटन डाबला भी जो हरियाणा बॉर्डर पे है ना, हरियाणा बॉर्डर पे है, वहाँ वो भी सीकर में ही पड़ता है। हाँ। वहाँ से अगर आदमी सीकर जाए तो 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर नहीं, उसका पूरा दिन भी खराब हो, पूरा दिन भी खराब भी हो। अभी भी काम बढ़े तो बढ़े, नहीं 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 भी बढ़े। ये भी आपकी पीड़ा है। हाँ। कहने का मतलब आमजन की पीड़ा है, यहाँ के लोगों की पीड़ा है कि इतनी दूर जाएंगे, इतना पैसा, किराया, खर्चा, दिन, समय, सब है की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है। जिला होगा तो तरक्की भी तो होगी ना। ये भी है, क्षेत्र का विकास होगा। कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? टावर का कोई भर्ती में हो गया ना, वो भी जेलो टीम को थोड़ा लिख दियो। हाँ। अब वो क्या कराओ बेचारो। ये बहुत ही बड़ा एक तकलीफ का विषय हम कह सकते हैं। ये निश्चित रूप से ज्यादातर लोगों ने ये विषय उठाया है कि हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने डॉक्यूमेंटों में यहाँ जिला लगा दिया है नीम का थाना। क्या पड़े उसका? तो ये बड़ी बात है। वहां से सरकार को बहुत सारा राजस्व गया है, वसूला है, बहुत से चार्जेस लेती है सरकारें, जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, ये सारी फीस लेती है उनकी, और वो बनाए हैं। ये मित्र से भी बड़ी मोटी उसकी फीस वसूली जाती है। तो वो खर्चे हुए, अब फिर से वो खर्चे फिर करने पड़ जाएंगे। मतलब सरकार के तो राजस्व में आय हो रही है, लेकिन इनका तो वे खर्चा है वो बढ़ रहा है। तो उनका मतलब ये तकलीफ है इनको, और इसी विषय को लेकर भी ये चिंतित हैं। अन्य बहुत सारे विषय हैं कि नीम का थाना को जिला फिर से बनाना चाहिए, ये इन्होंने बताया। लेकिन एक ये नया अलग विषय है, हटकर है, मुझे लगता है इस पर वास्तव में ही ये विचारणीय है कि बहुत से छात्र इसको लेकर बहुत आक्रोश में है, विरोध इस चीज का कर रहे हैं कि हम कहां दर दर की ठोकरें, ऑफिसों की चौखटें चूमते फिरेंगे। अधिकारी जो है आनाकानी करते फिरते, एक कोई डॉक्यूमेंट पर अगर सिग्नेचर कर रहे हो, कोई और बात हो, अटेस्टेड करनी हो, तो उसके लिए अधिकारी बहुत सारे मतलब बहाने बनाते हैं। तो उसको लेकर भी चिंतित है। परीक्षा दे रहे हैं टावर, हाँ, जिला नीम का थाना लिखा, फार्म लिखा, बिल्कुल। तो उनका क्या बनेगा? अब थोड़े दिनों में उनको कोई परीक्षा देने जाएंगे, वहां बात आ जाएगी कि आपका तो जिला इसमें तो ये है, इसमें ये है। ये दिक्कतें भी आएंगी, ये भी आएंगी, हम देख रहे हैं। ऐसा होता है बहुत सारी जगह, हमने देखा है। सबसे बुरा काम किया है इसने। हाँ, इसी वजह से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इसी वजह से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से अन्य कोई बात, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं जी? आप बताइए सर, एक बार परिचय करवा दीजिए आप। मैं कैप्टन बलदेव यादव जी, जिला बचाओ संघर्ष समिति का संयोजक हूँ जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ कि डीग और नीम का थाना का तुलना का अध्ययन किया जाए। राम लुबाया कमेटी ने पूरे मापदंड पूरे किए तो गहलोत सरकार ने नीम का थाना को जिला बनाया था। बिल्कुल। आज भजनलाल सरकार ने नीम का थाना को जिला निरस्त किया है और डीग को यथावत रखा है। अच्छा। तो डीग की दूरी भरतपुर से 38 किलोमीटर है। हाँ, 38 किलोमीटर 35 किलोमीटर जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से 85 किलोमीटर नीम का थाना जिला है, जो हेडक्वार्टर से लेकर के सीकर की दूरी है। वैसा ही उदयपुरवाटी तहसील के कई लोगों के साथ ऐसी समस्याएं हैं, खेतड़ी तहसील के साथ सबके साथ हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर बहुत दूर पड़ रहा है। आपका विषय है नीम का थाना का जो अंतिम छोर जो सीकर जिले के साथ जुड़ा हुआ, मोठो का आगे जाएंगे आप वहां तक, तो वो 135 किलोमीटर है। उसके बाद में नीम का थाना पूरे भौगोलिक स्थिति से या फिर औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी तरह से राजस्व, बिल्कुल नीम का थाना का अच्छा राजस्व है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। नहीं, उदयपुर के बाद में दूसरा नंबर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको फिगर्स की बात करूंगा, आंकड़ों की बात करूंगा। ये आंकड़ों में दूसरे नंबर पे है। बिल्कुल, नीम का थाना दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर जितनी भी सरकारी भवन जो अभी तक 17 महीने में जो कार्यालय बन चुके हैं, सरकार की तरफ से एक पैसा खर्चा नहीं हुआ। दानदाताओं ने, भामाशाह ने, ये सरकारी यहाँ के लोगों ने सहयोग कर दिया है। यहाँ के लोगों ने, और यथावत यहाँ सब चीजें शुरू हो गई।
भजन सरकार को जिला हटाने से क्या मिला? बजट नहीं देते, कोई बात नहीं, बजट कभी कम मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है, लेकिन जिला हटाने से क्या मिला? अभी आगे बात सुनिए आप। बिल्कुल बताइए। सीकर, झुंझुनू और चुरू तीनों जगह कांग्रेस के सांसद हैं। 21 एमएलए में से 14 एमएलए यहाँ पर कांग्रेस के हैं। इसी दुर्भावना से बीजेपी सरकार ने नीम का थाना जिला और सीकर का जो संभाग बना था इसको निरस्त किया। तो जिला हटाने मतलब एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आप आंकड़ों के साथ में बात कीजिए ना। हाँ। बोलो सरकार का अगर कोई सक्षम अधिकारी है धरना स्थल पर आए, हमारे से बात करें। मैंने सुना है इस चैनल की खबरें डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक जाती हैं। बहुत सारी खबरें गई हैं, वो उनपे एक्शन भी लिया है, ऐसा है। तो मैं ये सरकार तक पहुंचा देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा देना चाहता हूँ। जो विषय है यहाँ का, कुछ लोगों में इस तरीके के आक्रोश। जिम्मेदार नागरिक हूँ यहाँ का, उसके बाद में यहाँ के मैं संयोजक हूँ धरना का, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। और हमारे इस धरना के संरक्षक रिटायर्ड आईएएस केएल मीणा साहब हैं, जिन्होंने 400 पेज का इन्होंने पूरा ड्राफ्ट बना करके सरकार को सौंपा था, राम लुभाया कमेटी जी। और कई बार मीटिंग हुई है। हाँ। तो भजनलाल सरकार को बोलो उनकी जो कमेटी है वो हमारे साथ तुलनात्मक डिबेट करवाए। भरतपुर में क्या खासियत है, नीम का थाना में क्या कमी है जो इसको जिला हटाया है। बिल्कुल, आपका ये सवाल जायज है। अगर ऐसा नहीं है तो दुर्भावना को हटाया, या फिर आओ हमारे पास यहाँ बात करो। बिल्कुल, ये विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम फिर कभी बात करेंगे इस मुद्दे पे। रोजाना की अपडेट देते रहेंगे, कुछ नया होगा तो वो भी मैं दिखाऊंगा। कोई नया मूवमेंट, नया निर्णय इनके द्वारा जो परिवर्तन किए जाएंगे वो मैं दिखाता रहूंगा। लेकिन इस तरीके से इन्होंने बात रखने का प्रयत्न किया है। आगे अन्य जो धरने में बैठे हैं इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आप एक बार परिचय करवा दीजिए। सर, मैं राकेश शर्मा, भूतपूर्व मुख्य प्रबंधक पीएनबी से हूँ और नीम का थाना का निवासी हूँ जी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस जिले की लड़ाई नीम का थाना के बासिंदे 70 साल से लड़ रहे हैं। पूर्व में हमारे भाई ओम प्रकाश साईं की शहादत हो गई, उन्होंने यहाँ भी नीम का थाना में काफी धरने दिए और विधानसभा में भी आमरण अनशन किया गया। और वहाँ के जो उच्चाधिकारी थे उन्होंने इनका आमरण अनशन इस आश्वासन के साथ उठवाया था कि आगे आपका नीम का थाना जिला बनवाया जाएगा। इसी क्रम में पूर्व विधायक रमेश जी खंडेलवाल ने भी पद यात्रा निकाली और भाई सुरेश जी जो अब विधायक है, पिछली बार भी विधायक थे और विधायक न होते हुए उन्होंने बहुत लंबी पद यात्रा निकाली। वहां पे हमने स्टेचू सर्किल पे प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत को ज्ञापन दिया। इस जिले को बनाने के लिए हमारे रिटायर्ड आईएएस श्री केएल मीणा साहब ने काफी लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन किया और राम लुभाया कमेटी को इस बात के लिए राजी किया। उनके जो पैरामीटर थे उन पैरामीटरों पे हमारे जो नीम का थाना की मांग थी वो जायज थी और जितने 17 जिला बने उनमें हम दूसरे नंबर पे थे। अब मैं भजनलाल सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि अभी हम गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं। आप इस तरह का निर्णय जो किया है उस पे पुनर्विचार करें। ऐसा नहीं हो कि जनता को उग्र होना पड़े। आप मीडिया के सामने आके, अखबार के सामने आके ये पेश करो कि डीग तिजारा खैरथल नीम का थाना से अव्वल कैसे है। अगर पारदर्शिता है, आप में थोड़ा बहुत भी इंसानियत है, आप सामने पेश कीजिए। 5 आदमी कमेटी हमारे नीम का थाना से बुलाइए। आप अपनी जो कमेटी थी पवार साहब की, आप उनके सामने पेश कीजिए। आपके माइनस पॉइंट ये है, डी के प्लस पॉइंट ये है, आपने क्यों नहीं बुलाया? ये सब राजनीतिक द्वेषता से किया गया है। ये भी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि शेखावटी संभाग से 21 सीटों में 7 सीटें बीजेपी को दी थी। क्या राजा को ये न्यायोचित लगता है? क्या राजा से यही उम्मीद करती है जनता? भजनलाल सरकार को अभी भी पुनर्विचार करना चाहिए। और जनता अगर उग्र होती है, जनता अगर सड़क पे आती है, जनता अगर और कदम उठाती है, इसका खामियाजा भजनलाल सरकार का होगा। आपसे निवेदन करते हैं, आपके माध्यम से निवेदन करते हैं, आप पुनर्विचार कीजिए। और इस प्रकार के अगर आपने तुगलकी आदेश निकालिए तो आप केवल 5 साल के लिए बैठे हैं। जनता आपका भी समीक्षा करना जानती है। आप जब से बने आपने सारी पत्रावलियां, आपने सारे निर्णय समीक्षा में डाल दिए। आप 1 साल से राज कर रहे हैं और आज 12 महीने में आप बताइए कलेक्ट्रेट पे कितना खर्चा होता है। कलेक्टर के सारे जितने ऑफिस थे
हमारे यहाँ की जितनी बिल्डिंगें थी वो सुचारू रूप से चल रही थी। आप 12 महीने तक सो रहे थे। आपने कमेटी का टाइम बढ़ाया। क्यों बढ़ाया आपने? जब रिटायर्ड आईएएस जो इतने विद्वान होते हैं उनका आप टाइम बढ़ाते गए और आपने केवल 31 मार्च को परिसीमन की लास्ट डेट पे फैसला किया है। ये नीम का थाना की जनता के साथ कुठाराघात किया है और जनता इसको सहन नहीं करेगी। मैं अन्य पार्टियों के जनप्रतिनिधियों से भी कहता हूं कि अगर आप में राजनीति है, आप जनता की सेवा करना चाहते हैं, आंदोलन में आइए और नीम का थाना की जनता को स्पष्ट करिए हमारी नहीं चली, भजन लाल जी ने किसी की नहीं सुनी, आप आइए हमारे साथ। हम सबका सहयोग मांग रहे, जाट समाज, यादव समाज, वाल्मीकि समाज, व्यापारी वर्ग, रेडी वाले, ठेले वाले, टेम्पो वाले, सबने आज समर्थन देने का वो किया है। लेकिन आज आंदोलन समिति गांधी जी के सिद्धांतों पे चलते हुए रोजाना 5 आदमी क्रमिक अनशन पे है।